ऋषिका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की ओर से। तो आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951। आप लोग को डेट भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डेट पूछी जाती है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो डेट दे दी जाएगी। ठीक, उसमें से आप जो सही करेंगे वो 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और दूसरे से पूछा जाता है दूसरी तरीके से, इसलिए ऐसे पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जो है उसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राज्यों की 4 श्रेणियों की जगह 2 श्रेणी बना दी गई थी। पहले राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, A, B, C, D के उससे डिवाइड किया गया था। इसको जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको 2 श्रेणी बना दी, मतलब राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, भारत को 2 उसमें डिवाइड किया गया, राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, ये कब किया गया? तो 7वीं संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961, इसमें दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 10वें संविधान संशोधन 1961 में दादर नागर हवेली को जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब? 10वें संविधान संशोधन 1961। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा व दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब? 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा व दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा और दमन दीव राज्य थे, ठीक है, 1962 से पहले इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तब 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962। ये भी इंपॉर्टेंट है। 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1962 को। इसमें क्या हुआ था? नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ठीक, 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें क्या किया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 13वें संविधान संशोधन में जो है भारत का एक राज्य जोड़ा गया, नागालैंड। ठीक है, इनको राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1962 में 13वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, भाषा को रखा गया है। इसमें जो है
सिंधी भाषा जोड़ी गई है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 22वां संविधान संशोधन 1969 में क्या हुआ था? 22वां संविधान संशोधन 1969 में असम से विभाजित कर मेघालय राज्य बना। ठीक है, मेघालय राज्य कब बना? ठीक है, 1969 में बना। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा। किससे अलग होके? तो असम राज्य से अलग होके जो है मेघालय एक राज्य बना। कब? 22वें संविधान संशोधन 1969 में। 26वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या किया गया? देशी राजाओं को प्राप्त प्रीपर्स समाप्त कर दिया गया। ठीक, 26वां संविधान संशोधन 1971 में क्या किया गया? जब मैं आपको राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो देशी रियासतों को कुछ सीट दी गई थी उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जो देशी राज्यों को प्राप्त प्रीवर्स जो है समाप्त कर दिया गया। ये जो है वर्ड आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रीवियस को कब समाप्त किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। अब आता है 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या किया गया कि लोकसभा की सीटें जो है 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। ठीक है, 31 संविधान संशोधन द्वारा 1973 में क्या किया गया? जो लोकसभा की सीटें थी वो 525 थी, इसको जो है बढ़ाकर 545 कर दिया गया 31 संविधान संशोधन 1973 द्वारा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या किया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 36 संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण दर्जा मिला था। सिक्किम जो है इसको पूर्ण दर्जा कब मिला था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम को पूर्ण दर्जा कब मिला था। आपसे डेट भी पूछ सकती है, तो 1975 में ये भी पूछ सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 42 संविधान संशोधन 1976। 42 संविधान संशोधन 1976 इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो संशोधन हुआ है वो इसी में हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 इसको लघु संविधान भी ये भी पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लघु संविधान किसे कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान बोला गया है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संशोधन हुआ है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। किसके द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। या ये दे दिया जाता है, 4-5 नाम दे दिया जाएगा, इसमें से बोला जाएगा कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़े गए थे। तो ये शब्द भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये शब्द भी याद रखिएगा। ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 4 का
जोड़कर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य रखा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, भाग 4 का में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, ठीक है, बाद में क्या कहते हैं 11 हो गए हैं। तो भाग 4 का में इसको जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा, वन और वन्यजीव को संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। शिक्षा, वन और वन्यजीव को संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। पहले ये जो विषय थे वो संघ सूची के विषय थे। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा के इसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा, वन और वन्यजीव ये किस उसका विषय है, किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। या ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसको संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? ठीक है, तो 1976 में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। ठीक, संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। मतलब संविधान संशोधन में जो संसद संशोधन करेगी उसको न्यायालय से बाहर कर दिया गया। मतलब उस पर न्यायालय कोई भी फैसला नहीं सुनाएगी। मतलब अगर कोई भी संशोधन संसद करती है तो कोई भी उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता, क्योंकि इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से जो है इसको बाहर कर दिया गया, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। किसको? तो संविधान संशोधन को। अब है 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, 44 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया? संपत्ति को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसको जो है संपत्ति को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। इसको कहाँ जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया भाग 12 में और अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था? तो संपत्ति को जो मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक, इसको क्या एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, इसको कहाँ जोड़ा गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में इसको जोड़ दिया गया। अब ये मौलिक जो है अधिकार नहीं है, ये जो है कानूनी अधिकार है। संपत्ति को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको कहाँ जोड़ दिया गया? तो भाग 12 में। और किस अनुच्छेद में? तो 300 का में। अब आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द व लिखित सलाह शब्द जो है वो जोड़ा गया। आर्टिकल 352 में जो कैबिनेट शब्द व लिखित सलाह शब्द को जोड़ा गया। अब आता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52 संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं कब जोड़ी गई? तो 52 संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधी अनुसूची जोड़ी गई। मैंने आपको बताया था कि जो है पहले 8 थी, फिर जो है क्या कहते हैं 4 अनुसूची को जोड़ के अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, और 9 जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो
प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और जो क्या कहते हैं 11वीं है वो पंचायतें हैं, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, और जो 12वां है वो नगर पालिकाओं को रखा गया है, वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। अभी मैं इसके बाद आप लोग को और भी संविधान संशोधन पढ़ाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।